हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने 2 दिन से इस पे निफ्टी पे वीडियो नहीं बनाया था, बट बैंक निफ्टी में हमने 1:8 का हमने ट्रेड दिया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आप उसका प्राइस एक्शन समझने के लिए पिछला वीडियो को जरूर देखिएगा। अब डायरेक्टली आते हैं डेली चार्ट पे। अब देखिए, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेड को खोजना खोजना एंड ट्रेड का दिख जाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और यहाँ एग्जैक्टली अब ट्रेड दिख चुका है। कैसे? हम बस एक बार इसी चार्ट को मैं अगर इस पोर्शन को जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस जगह में अगर चीज़ नोटिस करें कि मार्केट का ये जो 720 वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट मार्केट ने इसको बहुत बार सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा बार इसको रिस्पेक्ट दी थी। बट कल के दिन एक अच्छे कैंडल के साथ इसका ब्रेक डाउन आया। आप बस एक सिंपल एक तरीके से देखिए। अभी हम सिंपल एनालिसिस करें, फिर बाद धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने इतनी ज़्यादा बेस बनाने के बाद अगर इसके नीचे आया है, इट मीन्स कि यहाँ से अभी करेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। प्लस हम थोड़ा सा और डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे देखें तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो मार्केट ने इसका भी एक ब्रेकडाउन दे दिया है। तो हर कंडीशन में इसका मतलब है हम पुट की तरफ ही जाएंगे। कॉल आएगा तो हम उसको अवॉइड कर देंगे। क्रिस्टल क्लियर ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए एक बार अब नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें, अब प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए क्या होगी। ट्रेड हमसे मिस हो सकता है और एक दो कंडीशन में मिल सकता है। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के नीचे आ गया, गैप डाउन खुल के, तो क्योंकि मार्केट ने ये वाला जो जोन बनाया था, ये वाला, यहाँ पर भी मार्केट के पास इस पूरे एरिया में बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो बहुत कन्विक्शन से ये कह देना कि मार्केट ऐसे एक रेड कैंडल बना देगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बेस्ट हमारे लिए ये हो कि मार्केट कहीं ऊपर खुलती है तो वहाँ से तो पुट लेना आसान है कि हमको एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। बट अगर यहाँ नीचे कहीं खुलती है तो मैं फिर इस जगह से फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा बुलिश साइड की तरफ ट्रेड दूंगा, लेकिन थोड़ा ही देखूंगा, क्योंकि मार्केट का मतलब एक बिगर टाइम फ्रेम है तो मार्केट बियर ट्रेंड की तरफ स्टार्ट कर रहा है। बट यहाँ से बस बियर ट्रेड लेना मुश्किल है, इसलिए बस छोटी सी मैं कोई कॉल की कोशिश करूँगा जो मैं यहाँ पे मिल जाए। तो इसलिए अब हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कैसे एनालिसिस करें। और अगर 720 की बात भी करें तो 720 भी है। देखिए एक ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 750 770। तो मार्केट का इसके ऊपर जाना इस वक्त काफ़ी मुश्किल है, अनलेस अनटिल मार्केट 770 के ऊपर ही खुल जाए, तब मार्केट ऊपर जा सकती है, वरना इस वक्त मैं कॉल की कंडीशन में नहीं हूँ। अब सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो डेली चार्ट पे निकाला, देखिए डेली चार्ट में एक रफ आइडिया मिलता है कि एक हमको जोन मिलता है कि जैसे हाँ कि इस पॉइंट के आसपास इस पॉइंट के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ये 720 730। बट पिन पॉइंट के लिए हमको 5 मिनट पे जाना पड़ता है। तो 5 मिनट पे जाके देखेंगे और मार्केट ने यहाँ पे दिखाया भी वो चीज़। आप इन सब पॉइंट को नोटिस करेंगे ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला, ये तीनों पॉइंट जो हैं वो उसी से कोइंसाइड करते हैं। ये वाला जस्ट एक ट्रैप था, क्योंकि जब मार्केट बियर ट्रेंड में जानी होती है तो आपको बुलिश कर तो जाएगी। इसलिए मैं मना करता हूँ कि बियर वाले सेटअप पे कभी कॉल ट्रेड नहीं खोजनी चाहिए। अब हुआ क्या होगा, देखिए पिछले दिन मैं साइकोलॉजी बताता हूँ कि मार्केट जब ऐसे गिरी तो ऑब्वियस बात है, अब यहाँ से आपको लगा यार इतनी गिर गई, ये पुल बैक आना चाहिए। मार्केट ने ऐसे करके डब्ल्यू दिखाया। अब आप देखिएगा बस किस तरीके से ट्रैप करता है कि यहाँ पे डब्ल्यू दिखाया, एक और रेजिस्टेंस दिखा, तो अब क्लियर कर डब्ल्यू भी दिखा, तो रेजिस्टेंस दिखा दिया। अब आपको लगेगा कि बस आप यहाँ से निकल जाओ, जैसे हो तो मैं कॉल ले लूँगा। तो ये सब ट्रैप है, क्योंकि आप एक सिंपल सी बात समझिए, कभी भी जो बच्चा है अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता और बाप जो है अपने दादाजी से बड़े नहीं हो सकते। तो आपको हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है बजाय कि छोटे टाइम फ्रेम के। आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बुलिश है, बट बिगर टाइम फ्रेम में आप डेली चार्ट में देखेंगे तो वो क्लियर कट वहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने 750 का ये वाला पॉइंट जो मैंने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, इस पॉइंट पे इसको ब्रीच कर चुका है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आता कोई चांस ही नहीं कॉल लेने का। तो यहीं पे मार्केट ने ट्रैप किया। और अगेन आप यहाँ पे बहुत देखिए प्राइस एक्शन कितना ब्यूटीफुली बनाया है कि इसी जगह को वापस रेजिस्टेंस बनाकर दिखाया है कि मैंने रेजिस्टेंस बना लिया है इस पॉइंट को, और यहाँ से फिर से मार्केट गिर गया। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझा जाता है। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट बिगर टाइम फ्रेम। तो अभी हमने जो बिगर टाइम फ्रेम में देखा कि 720 730 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जो है, तो वो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है ये पॉइंट। तो इसका मतलब अगर हमें कल फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप यहाँ पे कहीं खुलती है, हम यकीनन यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेंगे। हमें इस कैंडल के हाई का हमें ऐसे लगाना है बस। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर एसएल कट जाता है तो क्या होगा, हम यहाँ पे कॉल को पूरा अवॉइड कर देंगे, क्योंकि मार्केट में हर टाइम मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे बेरिश ट्रेंड है। अगर हो सकता है कि एसएल काट के ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए तो हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। तो सिंपल है, फ्लैट खुलेगी, गैप अप खुलेगी, इस पॉइंट पे हम 720 के आसपास एक पुट की पोजीशन में ट्राई करूँगा। यहाँ एसएल होगा और टारगेट हमारे कहाँ तक के होंगे, सबसे पहले तो ये पॉइंट यहाँ तक तो एटलीस्ट होगा। तो यहाँ पर भी हमको कम से कम भी 720 650 करीबन 70 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि
मार्केट को यहाँ पे सबको पुट में बिठा के अगर ऊपर थोड़ा सा भी एक वोलेटिलिटी क्रिएट करनी है तो हायर चांसेस है कि मार्केट को इस पोजीशन के आसपास करीबन यहाँ तक, ये जो 630 के आसपास का जोन है यहाँ तक एक बार आ जाना चाहिए, तो यकीनन हम इस पॉइंट पे ट्रेड लेंगे। अब बात आती है अगर फ्लैट खोल कर नीचे आए तो क्या करें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि जैसे मैंने डेली चार्ट पे दिखाया कि मेरे सपोर्ट 630 600 के आसपास है, इसके लो है करीबन 650 के आसपास। अब मैं 650 से टूटने के लिए 630 के लिए कैसे ट्रेड ले लूँ, और नीचे के कन्विक्शन नहीं, क्योंकि मार्केट में अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे चले जाए यूँ करके, लेकिन वो हो सकता वाली बात है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कहीं यहाँ ट्रैप करके यहीं पे कहीं 1-2 दिन निकाल दे फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट करे। इसलिए मेरे लिए फ्लैट खुल के नीचे जाने वाली या हल्की गैप डाउन वाली कंडीशन फेवरेबल नहीं है ट्रेड करने के लिए। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कि मार्केट गैप डाउन खुले और वो गैप डाउन मार्केट 18,620 600 इसके नीचे खुले और वहाँ 15 मिनट नीचे रुक गया, तब मार्केट में वहाँ से अगेन 100 पॉइंट वहाँ से गिर सकता है। तब क्यों मतलब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर को ये पोजीशन दिख रही है कि यहाँ बहुत तगड़ा सपोर्ट है, तो यहाँ यकीनन बहुत लोगों की पुट राइटिंग होगी। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खोल गया तो उनको फिर निकलने का मौका नहीं मिलेगा और तब होगी शॉर्ट कवरिंग, उनको पुट्स को स्क्वायर ऑफ करने पड़ेंगे, मतलब उनके पुट के शॉर्ट्स को, तब यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। वरना अगर फ्लैट खुल के आती है हल्का गैप डाउन खुल के तो ये बहुत रिस्की टाइप की सिचुएशन है। हो सकता है फर्स्ट हाफ में वोलेटिलिटी क्रिएट करे देन सेकंड हाफ में गिरे। इसलिए बेस्ट कंडीशन ये हो कि मार्केट हमको गैप अप मिले, और गैप अप में भी जैसे मैंने एक चीज़ बताई, एक ये पॉइंट है हमारा ट्रेड लेने का 720 के आसपास, इस पॉइंट पे जो ये कैंडल की जो हाई दिखाए थे मैंने, प्लस अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर भी खुल जाती है और हमें जितना भी 770 के करीब मिलती है, ये 770 के करीब जितनी मिलती है, तो यहाँ से पुट लेना। बेसिकली ये पॉइंट है पुट लेने का एंड ये पॉइंट है पुट लेने का। बाकी अगर कॉल लेना है तो फिर मैंने जैसे बताया कि मार्केट को 770 के ऊपर खुलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे मार्केट में अगेन बुलिशनेस आएगी, वरना जिधर से भी है मैं यहाँ से पुट लेने के लिए ही रेडी हूँ, सिंपल। और जैसे मैंने बताया अगर यहाँ पे एसएल हिट होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ मान लीजिए एसएल हिट हो, कोई बात नहीं, हो सकता है मार्केट एसएल हिट करने के लिए आ रहा है एंड अगेन जब वापस मार्केट 720 के नीचे आते हैं हम अगेन पुट में बैठेंगे और फिर हमारे यहाँ तक के सेम टारगेट रहेंगे। तो आई होप पूरी एनालिसिस आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।